हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम। तो ये कहानी है जब मैं गया था अपनी लाइफ की सेकंड फ्लाइंग करने के लिए। साइली क्या हुए स्टिंग बढ़िया भाई, स्टिंग एनर्जी। मेरे साथ मेरे ही 3 बैचमेट्स थे, साहिल, गगन एंड लवनीश। साहिल भाई पहुंच गए तुम? सब फौजी समझ रहे हैं भाई, सब फौजी समझ रहे हैं हमें। दूर से बोल रहे हैं भाई फौजी भाई, बैग तो नहीं रह गया आपका? हाँ भाई फौजी है। ये अब जाएंगे सुबह फ्लाइंग करने के लिए सुबह 7 बजे और फिर हमारी फ्लाइंग है। हम विमान चढ़ाएंगे, SW माइक्रोलाइट SW उड़ाएंगे। फिर बहुत फील होता है जब आसमान की ऊंचाइयों पर जाते हैं, तो बहुत ही मजा आता है। चलो आगे का शो हम आगे देखते हैं। चंडीगढ़ में हमें अपनी मंडी की बहुत याद आ रही थी। ये मंडी टाटा की बस से मैं तो अशोक ले लैंडर ही सोचा था। ये मंडी पटियाला भाई पटियाला 31 चलो भाई 31 पे हम 1 घंटे में निकल जाएंगे यहाँ से। चंडीगढ़ से देर रात 4 बजे की बस पकड़ने पर 100 रुपये किराया देने पर हम पहुंच गए थे पटियाला में। पर पटियाला बस स्टैंड ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई एयरपोर्ट में पहुंच। लैंड ही कर चुके हैं हम। वो रही हमारी फ्लाइट, देखो दिख रही। ओए पासपोर्ट पाया, पासपोर्ट से लग गई जो और दाम खाने वाले सिस्टम है थी। एयरपोर्ट जैसे दिखने वाले बस स्टैंड में हमारा मेन मोटिव था कि वहाँ से फ्लाइंग वाले एरिया के लिए बस ढूंढना, जो कि हमें मिल ही नहीं रही थी। और शक्लें हमारी उतर चुकी हैं, क्योंकि नींद से पूरी आंखें भर चुकी हैं। और वो एक कहावत है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, बस वो बस स्टैंड हमारे लिए वैसा ही साबित हुआ। कुछ बस तो नहीं मिली, इसलिए हमें ऑटो करना पड़ा। साहिल ने यहाँ पर एक सीट पर खुद अकेले ही कब्जा किया था और एक सीट पर हम तीनों ने कब्जा कर लिया था। कतई 1:3 लग रहा था इधर। तो आखिरकार हम पहुँच गए। कब के मंडरा रहे थे, बस हमें मिली नहीं थी, इसलिए हमें ऑटो करना पड़ा। कहाँ जा? उधर से वो आ रहा साहिल, इतने ऊपर जाएंगे भाई हम। अरे पर ऊपर फ़ोन लेने की परमिशन मिल जाए ना, तब भी आएगा मज़ा भाई। बाकी चलो अब हटकर कुछ नॉलेज की बातें कर लेते हैं। जिस एयरक्राफ्ट में हम फ्लाइंग करते हैं उसका नाम है माइक्रोलाइट वायरस SW80। 80 का मतलब है कि 80 हॉर्स पावर का इसका इंजन है। 2 सीटर एयरक्राफ्ट है विद सिंगल इंजन। बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है NCC कैडेट्स को फ्लाइंग की ट्रेनिंग देने के लिए। साल में 1 या 2 बार एक NCC एयरविंग कैडेट को फ्लाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस साल की मेरी ये फर्स्ट टाइम थी और पिछली बार मैंने सेकेंड ईयर में फ्लाइंग की थी फर्स्ट टाइम। एयरक्राफ्ट के आगे जो चीज़ रोटेट हो रही है उसको कहते हैं प्रोपेलर, और ये बहुत ही फास्ट रोटेट होता है। और साथ में इन लैंडिंग गियर्स को कहते हैं ट्राईसाइकिल लैंडिंग गियर्स, जो कि नॉन रिट्रैक्टेबल है। किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले बेसिक प्रोसीजर ये होता है कि मशीन के सभी कंपोनेंट्स को अच्छी तरह एक बार चेक कर लेना है, बस। और क्या, मशीन के सभी कंपोनेंट्स को चेक किया जा रहा था बिफोर फ्लाइंग की सब कुछ ठीक है कि नहीं। बस फिर लास्ट में कंफर्मेशन मिलने के बाद एयरक्राफ्ट इज़ रेडी टू फ्लाई, और उसके बाद वो निकल पड़ा आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा देखने के लिए। ये रशियन एयरफोर्स का जहाज है मेरा। ये इसका है ना। तो अब कुछ ही देर में मेरी टर्न आ गई थी फ्लाइंग करने की। बेसिकली हमारे साथ जो पायलट होते हैं वो ग्रुप कैप्टन रैंक के हमारे कमांडिंग ऑफिसर SK शर्मा थे। तो बस अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप बस ध्यान से देखो। भाई मेरे तो सर में दर्द लग गई, मैं तो गया सोना। क्या कर रहा है यार तू?
पता नहीं पटियाला में लोकल बसेस चलती है कि नहीं, हमें तो कोई लोकल बसेस नहीं मिली। ऑटो ही ऑटो थे उधर, तो मतलब बस स्टैंड में भी बस से ज़्यादा ऑटो खड़े थे, तो ऑटो पर ही हम वापस चले गए बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड से हमने एसी बस उठाई क्योंकि 150 किराया लग रहा था उससे चंडीगढ़ का। हमने सोचा एक तो जाते जाते उस गरम गरम हवा का आनंद क्यों लेना, बड़ी ठंडी हवा में सो कर जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यही था कुछ सफ़र मेरी सेकंड फ्लाइंग का, और शायद यही मेरी आखिरी भी होगी एनसीसी के अंदर फ्लाइंग। तो फिर वापस चल पड़े हम इस गर्म सी दुनिया को छोड़कर अपने ठंडी वादियों में हिमाचल प्रदेश की तरफ। बहुत ही सर में दर्द होती है यार। फोटोज क्लिक किए थे हमने, आप उनको एंजॉय कीजिए, और अगर आपको व्लॉग पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। जय हिंद।